रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट का लॉन्च दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में एक भव्य कार्यक्रम में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी ने वेबसाइट बनाने वाली पूरी टीम को सम्मानित किया, जिनमें संध्या गुप्ता अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जम्मू कश्मीर, राहुल लिमिया, संजय सिंह और संजय सनी शामिल थे। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है जो पार्टी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत बनाने में मदद करेगा। अपने देश के कोने कोने से आए हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल कमेटी के पदाधिकारी, स्टेट कमेटी के प्रेसिडेंट और उनके साथ आए हुए साथी, मतलब इतने लोगों का भाषण सुनकर आप थक चुके हैं। इतने लोगों का भाषण सुनकर आप थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने झुक चुके हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसॉफी देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय देने वाली फिलॉसॉफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आंदोलन चलाया, भारत एकता आंदोलन, भारत को एक रखने का आंदोलन, दलितों के सम्मान के लिए तो लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन दलित और सवर्णों को जोड़ने का एक बहुत ही बड़ा काम बाबा साहब अम्बेडकर जी के आंदोलन ने, उनके फिलॉसॉफी ने किया है। और आज मुझे खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस तरह की पार्टी चाहते थे उसी तरह की पार्टी बन रही है। पार्टी में खाली दलित ही नहीं, तो दलित है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, अनेक धर्मों के पदाधिकारी अपने पार्टी में आ रहे हैं। तो इस पार्टी को बढ़ाने के लिए खाली भाषण करने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मतलब हमें जो कुछ करना है हम सोच कर करते हैं। हर एक कार्यकर्ता को जो देना है, देने की जब वक्त आता है तब हम देते हैं। हर एक को तो नहीं मिलता है और मिलना चाहिए, लेकिन हमारे सामने वाले देते नहीं, ये भी स्थिति है। अपनी पार्टी इतनी स्ट्रांग है लेकिन एक भी सीट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी को लगता है कि भाई आरपीआई को सीट ना दे या ना दे, हमको उनका वोट मिलता ही है। इसी तरह की उनकी भूमिका है। इसीलिए हमको दो सीट भी दे दिया था, लेकिन वो सीट जो हमने मांगी नहीं थी वो सीट हमने दी थी। और एक अपनी धारावी की सीट हमने मांगी थी, लेकिन वहाँ उनका ही उम्मीदवार था। और जो कालीना वाली सीट थी वहाँ भी उनका ही उम्मीदवार था, उनका तो सिंबल था। तो आरपीआई को नाम के लिए, खाली अनाउंसमेंट के लिए वो सीट दिया था। तो महाराष्ट्र में इतनी जो ताकत हमारी है, लेकिन हम ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में भी सभा और आंदोलन बिल्कुल नहीं होता है, रिएक्शन देने का काम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। और इसीलिए पार्टी हमेशा लोगों के सामने रहनी चाहिए। मैं अभी मंत्री हूँ तो मैं आंदोलन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब वक्त मिलता है तो मतलब लोगों को पार्टी का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए अपने को हर राज्य में अपने को पार्टी बढ़ानी है। और अपने को आने वाले दिल्ली के इलेक्शन में बहुत सारा एक्सरसाइज हो रहा है। और बहुत अभी 2 तारीख को तालकोटरा स्टेडियम में ऑल इंडिया के तो प्रोग्राम 3, 4, 5 बार अपने 5-6 बार हुए हैं, लेकिन अभी खाली दिल्ली प्रदेश के लोगों ने ही मतलब ये तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम रखा है, जहाँ 3,500-4 हज़ार लोग वहाँ मतलब आना चाहिए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि अपने को पार्टी को स्ट्रांग करना है। और दिल्ली में अभी 3-4 हज़ार जमा करने का प्लान दिल्ली के सभी जो राष्ट्रीय कमेटी के लीडर हैं, उत्तर भारत कमेटी के लीडर हैं, दिल्ली प्रदेश के लीडर हैं, इन सब लोगों ने तय किया है कि 2 तारीख का प्रोग्राम सक्सेस होगा। सबको बोलना पड़ेगा जय भीम। 1.5 महीने का वो समय आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये वेबसाइट जो है इतनी आसान नहीं थी बनाना। 5 महीने का जिसको समय लगना चाहिए था वो 1.5 महीने में हम लोगों ने इस वेबसाइट को कंप्लीट कर
इस नए साल का तोहफा जो है वो पार्टी को दिया। माननीय मंत्री श्री अठावले जी की छत्र छाया में रहकर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने एक वादा अपने आप से निभाया है कि हम पार्टी के लिए जो भी करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे और करके दिखाएंगे। बातें कम करेंगे लेकिन काम ज़्यादा करके दिखाएंगे और हमने करके दिखाया। मैं इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो राहुल जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मास्टरमाइंड जो था वो राहुल जी का था। 1.5 महीना राहुल जी ने इतने प्राण हमारे खाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दिन रात को 2:30 बजे तक उनके मैसेजेस हमें आते रहते थे और हमारी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। संजय जी का, सनी का और जो 3 लोग जो हमने हायर किए थे, उन लोगों ने अपना परिवार इन 1.5 महीनों में नहीं देखा। उनको ये भी नहीं पता चला कि परिवार में क्या हो रहा है। एक ही टारगेट था कि हमने किसी भी तरह इस पार्टी को डिजिटल करना है और मैं आपसे वादा करूंगी, ये तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत काम करना है। आज मेरे छोटे भाई मंजूर खान भी श्रीनगर से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और मैं यहाँ पे जितने भी आदरणीय माननीय गण यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये जो चेक आया है, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आज डिजिटल किया गया है, तो क्यों ना ये पेमेंट जो है वो डिजिटल होनी चाहिए थी। आज ये चेक ना देके इस अकाउंट के खाते में ये पेमेंट आनी चाहिए, अगर आप मेरे से सहमत रखते हो तो। क्योंकि डिजिटल करने का मतलब ही यही है कि कैश जो है वो हाथ में देना ही नहीं है किसी ने, लेना ही नहीं है किसी ने। और हम चाहते हैं कि जो भी हो क्लियर रहे पार्टी में, ताकि आने वाले दिनों में हम प्रूव कर सकें कि हमने पार्टी के लिए क्या किया है, कितने मेंबर्स बनाए हैं, क्या कर रहे हैं। और बात रही मणिपुर की, पहले कश्मीर सुलगता रहा, अब मणिपुर सुलग रहा है। तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, आगे भी रहेंगे और बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ताकि ये जो हालात है कश्मीर के वो अब पहले जैसे नहीं रहे, तो मणिपुर भी के हालात भी जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। जय भीम। और मैं डाइस पे बैठे हुए सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सर पे रखिएगा। मेरे से जो बन पाएगा मैं इस पार्टी के लिए ज़रूर करूँगा। थैंक यू। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करता हूँ। और मैं कहूँगा कि इस भारत के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो माननीय रामदास अठावले जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी को जो आज आगे बढ़ाकर सर्व समाज का जो भला करने का काम कर रहे हैं, उनको मैं जय भीम करता हूं। और भारत देश के हर राज्य से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे सभी पदाधिकारियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी हरियाणा में चुनाव था, वहाँ पे माननीय मंत्री जी रामदास अठावले साहब चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने वहाँ पर भी अच्छी जीत हासिल की। उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमारे लोकप्रिय नेता माननीय रामदास अठावले साहब ने लगभग 60 से 70 जनसभा संबोधित करके वहाँ पर भी एनडीए गठबंधन की जीत दर्ज कराने का काम किया। जय भीम। आज यहाँ पे जो नेशनल लेवल पर मीटिंग हो रही है, और सबसे पहले मैं आज जो आरपीआई का फेसबुक लॉन्च किया है, उन सभी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सा एक वर्किंग करके उन्होंने एक लॉन्च किया है और छोटे छोटे चीज़ उन्होंने ध्यान में रख के वो लॉन्च किया है। जो भी सबको कुछ अपना अपना क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप लिमे को दीजिए। देखो, फेसबुक
जो ये पेज है अपन जब भी अपन सीखेंगे तभी सीख के वो अपने को आदत हो जाएगी और फिर अपन वो आगे जाएंगे। लेकिन मेरे को एक आपको रिक्वेस्ट करने की, हर स्टेट में आप एक ऐसा कोई बंदा रखिए कि वो हर स्टेट का जो भी होगा काम वो करेगा। जो फेसबुक का जो पेज है वो बनने का काम जो ईजी काम हो जाएगा तो उसका नंबर और वो आप सब स्टेट में एक ऐसा चुनिए आदमी कि वो कर सकते हैं। Union Minister and National President Sri Ramdas Athavale ji and my dear brother Sri Venkataswamy ji and all the brothers and sisters on and off the dais. Today is a very auspicious day for Republican Party of India because so many years we don't have a digital platform for the Republican Party of India. Only for the hard working of Rahul, today we made a beautiful website. And I am sincerely thanks all the people work behind the digital platform. Because of only Rahul effort only, today we are seeing the beautiful website. Because I know very well from the beginning, this today program also, he demanded minister to conduct and make a beautiful launch of our website in Delhi. So I sincerely ask everybody to make membership and make money for the Republican Party of India party fund. Then only we can develop the party all over India. And the Manipur issue, because here all the state presidents are sitting here. So we can make a national level protest for support the innocent people of the Manipur, and it will be very helpful for the very innocent ladies living in the Manipur, and it will be very helpful for Mr. Mahesh to make a new government in Manipur. के वर्किंग प्रेसिडेंट वेंकटेश्वर स्वामी and all national core committee leaders, executive committee leaders and state leaders. आज जो हम देख रहे हैं, पहले भी एक बार देख चुके थे, लेकिन राहुल जी ने वो बात मतलब उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिला था। इस बार ज़रूर सक्सेस मिलेगा क्योंकि इनके जो एफर्ट्स हैं, साथ में संध्या गुप्ता जी का सपोर्ट है और हम सबका सपोर्ट है। जो रही बात उसमें जो प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत सबको लग रहे हैं, तो वो डे बाय डे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मोदी जी ने भी देखा होगा आपने, इस बार जो संसद का सत्र बना तो उसमें भी सबकी जो एमपी प्रेजेंट हो रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन डिजिटाइज कर दिया। एक और नज़रिए से पेश किया है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक मिस्टर संजय। अ बिग हैंड प्लीज़ क्लैप फॉर मिस्टर संजय। आपने हमें बहुत कुछ समझाया और जैसे आपको परेशानी हुई मुझे भी हो रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, क्योंकि हम लोग वी आर फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, बट जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी अब की जनरेशन है वो टेक्निकली साउंड है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं हम सीख लेंगे। संजय जी, वी विल लर्न एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वेरी बेस्ट टू सपोर्ट द पार्टी। एंड जो कुछ हमें आता है और जो नहीं आता है उसको समझ के हम इस ऐप को यूज़ भी करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी को डिजिटलाइज करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई फील कि आज का जो मुद्दा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। दूसरा, बहुत सारे इधर 5-6 पॉइंट्स हैं, क्रिएशन ऑफ पार्टी, CWC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग, प्रेजेंट 65 लोग हैं सिर्फ, एंड वी हैव टू ऐड सम मोर। ये सारी बातें मंत्री जी डिसाइड करेंगे और उसके बाद होगा। मणिपुर के मुद्दे के लिए हमने महेश जी का बहुत साथ दिया, 2-3 बार इनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी करी। और जो मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि देश का अगर कोई भी स्टेट जल रहा है तो वो केवल वो स्टेट नहीं जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। अगर हम लोग अपने मन में, इफ़ वी अंडरस्टैंड द कंपैशन
and if we come across as one people, then lot of problems in the country, जो women के रेप हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ molestation हो रही है, ये सारी चीज़ों को एक इंसान या पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको नहीं ख़त्म कर सकती। इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। अगर एक इंसान सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये बहुत गलत सोच है। बिकॉज़ जब एक बीज होता है, एक बीज से एक पेड़ होता है और पेड़ पे इतने फल लगते हैं, पर जब हम वो बीज देखते हैं तब हमको वो फल नहीं दिखते हैं। सो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के कदमों पर चल रही है, हमेशा चलती रही है और आगे भी चलेगी। और जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी अट्रॉसिटीज़ हमारी कंट्री में हो रही हैं, just because we are not the BJP or we are not the Congress or we are not the Aam Aadmi Party should not stop us from taking a stand, from taking a step towards modernization, towards participating and supporting people who are being prosecuted in this country in any form and in every form. So thank you very much. Jai Bhim.